वाक़या उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु। उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या तारीख़ इस्लाम में एक अहम और मुतासिरकुन मकाम रखता है। उसामा बिन ज़ैद का मुकम्मल नाम उसामा बिन ज़ैद बिन हारसा था। आपके वालिद ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतबन थे और उनका बहुत करीबी ताल्लुक़ था। उसामा बिन ज़ैद की वालिदा ऐमन बिरका रज़ी अल्लाह अन्हा नबी करीम के वालिदा के बाद उनकी परवरिश करने वाली थी। इब्तिदाई जिंदगी। उसामा बिन ज़ैद की पैदाइश मक्का मुकर्रमा में हुई। वो नबी करीम के बचपन के दोस्त थे और उनके साथ खेलते थे। आपको बचपन से ही नबी करीम की सोहबत नसीब हुई और आपने उनसे बहुत कुछ सीखा। ग़ज़वा बदर और अहद। उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु की जिंदगी का एक वाक़या निहायत मशहूर है जो उनकी बहादुरी और हिकमत अमली का मुंह बोलता सबूत है। ये वाक़या इस वक्त का है जब नबी करीम ने उन्हें एक फ़ौजी मुहिम पर भेजा। उसामा बिन ज़ैद इस वक्त बहुत कम उम्र थे, लेकिन उनकी काबिलियत और बहादुरी की वजह से नबी करीम ने उन्हें इस मुहिम का सिपाहसालार मुकर्रर किया। मुहिम की रवानगी के वक्त कुछ सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने उसामा बिन ज़ैद की कम उम्री पर एतराज़ किया और कहा कि एक नौजवान को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना मुनासिब नहीं। लेकिन नबी करीम ने इन एतराज़ात को रद्द कर दिया और फरमाया कि उसामा बिन ज़ैद की क़ियादत पर एतमाद करना चाहिए क्योंकि वो एक बेहतरीन सिपाहसालार हैं और उनके वालिद ज़ैद बिन हारसा भी एक अजीम मुजाहिद थे। उसामा बिन ज़ैद ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और अपनी फ़ौज को लेकर दुश्मन के इलाके में दाखिल हुए। दुश्मन को खबर हुई कि मुसलमान लश्कर उनकी तरफ बढ़ रहा है तो उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। उसामा बिन ज़ैद ने अपनी हिकमत अमली से दुश्मन की तमाम साजिशों को नाकाम बना दिया और कामयाबी के साथ अपने मिशन को मुकम्मल किया। इस मुहिम के दौरान उसामा बिन ज़ैद ने निहायत अक्लमंदी से काम लिया। उन्होंने अपनी फ़ौज को मुनज़्ज़म रखा और हर कदम पर दुश्मन की चालों का मुकाबला किया। उन्होंने न सिर्फ जंगी महाज पर कामयाबी हासिल की बल्कि अपने लश्कर की हिफाजत भी यकीनी बनाई। जब उसामा बिन ज़ैद अपनी फ़ौज के साथ कामयाबी के बाद मदीना मुनव्वरा वापस आए तो नबी करीम ने उनकी तारीफ़ की और फरमाया कि उसामा बिन ज़ैद ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया। ये वाक़या इस बात का सबूत है कि उम्र की कमी कभी भी काबिलियत और हिकमत अमली की कमी का सबूत नहीं होती। उसामा बिन ज़ैद की ये बहादुरी और हिकमत अमली की मिसाल आज भी मुसलमानों के लिए एक मशअला है। उनकी जिंदगी के वाक़यात हमें सिखाते हैं कि मुश्किल हालात में भी हौसला नहीं हारना चाहिए और हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। उसामा बिन ज़ैद की ये कामयाबियां नबी करीम के एतमाद का सबूत हैं और उनकी जिंदगी की एक रोशन मिसाल है। ग़ज़वा खंदक। ग़ज़वा खंदक में भी उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी करीम के साथ शिरकत की। इस ग़ज़वा में उन्होंने अपनी शुजाअत और बहादुरी का मुज़ाहरा किया और दुश्मन के खिलाफ जमकर मुकाबला किया। उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु का एक और मशहूर वाक़या इस वक्त का है जब वो एक फ़ौजी मुहिम पर रवाना हुए थे। इस वाक़या में उनकी शुजाअत और रहम दिली का एक खूबसूरत मुज़ाहरा देखने को मिलता है। नबी करीम ने उसामा बिन ज़ैद को एक मुहिम पर भेजा ताकि वो दुश्मन के इलाके में जाकर उनकी ताकत को कमज़ोर करें और इस्लामी लश्कर की हिफाजत को यकीनी बनाएं। उसामा बिन ज़ैद अपने लश्कर के साथ दुश्मन के इलाके में दाखिल हुए और वहां एक गांव पर हमला किया। जब उसामा बिन ज़ैद अपने साथियों के साथ गांव में दाखिल हुए तो वहां के लोग भागने लगे। एक शख्स जो कि दुश्मन का सिपाही था उसामा बिन ज़ैद के सामने आया और उसने इस्लाम कबूल करने की ख्वाहिश जाहिर की। इसने कलिमा शहादत पढ़ा और कहा कि वो मुसलमान हो चुका है। उसामा बिन ज़ैद ने इस शख्स को कत्ल करने का इरादा किया क्योंकि इसे शक था कि ये शख्स सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ऐसा कर रहा है। लेकिन फिर उन्होंने इस शख्स की बात पर यकीन किया और इसे जिंदा छोड़ दिया। बाद में जब उसामा बिन ज़ैद वापस मदीना मुनव्वरा पहुंचे और नबी करीम को ये वाक़या सुनाया तो नबी करीम ने फरमाया, क्या तुमने इस शख्स का दिल चीर कर देखा था कि वो सच बोल रहा है या झूठ? नबी करीम ने उसामा बिन ज़ैद को नसीहत की कि कभी भी किसी शख्स के ईमान पर शक न करें और हमेशा रहम दिली का मुज़ाहरा करें। इस वाक़या ने उसामा बिन ज़ैद को बहुत मुतासिर किया और उन्होंने हमेशा के लिए ये सबक सीखा कि किसी के ईमान के बारे में शक नहीं करना चाहिए और हमेशा रहम दिली का मुज़ाहरा करना चाहिए।
उसामा बिन ज़ैद ने नबी करीम की नसीहत को अपने दिल और जान से कबूल किया और अपनी जिंदगी में हमेशा इस पर अमल किया। नबी करीम का एतमाद। नबी करीम ने उसामा बिन ज़ैद पर हमेशा एतमाद किया। जब नबी करीम की जिंदगी के आखिरी अयाम थे तो उन्होंने उसामा बिन ज़ैद को एक बड़ी फौज का सिपा सालार मुकर्रर किया। इस फौज का मकसद रोम के खिलाफ जंग करना था। ये नबी करीम का उसामा बिन ज़ैद पर बेपनाह एतमाद जाहिर करता है। आखिरी सफर। जब नबी करीम का विसाल हुआ तो उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु को मदीना वापस बुलाया गया। इस वक्त के खलीफा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसामा बिन ज़ैद को दोबारा फौज का सिपा सालार मुकर्रर किया और उन्हें रोम की तरफ भेजा। उसामा बिन ज़ैद ने अपनी फौज के साथ दुश्मन के खिलाफ कामयाबी से जंग की और इस्लामी लश्कर को फतह दिलाई। बाद की जिंदगी। उसामा बिन ज़ैद ने नबी करीम की वफात के बाद भी इस्लामी मुआशरे में अहम किरदार अदा किया। वो खुलाफाए राशिदीन के दौर में भी अपनी खिदमात अंजाम देते रहे और उनकी बहादुरी और वफादारी की मिसालें दी जाती रहीं। तालीमात और औसाफ। उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु की जिंदगी हमें बहुत से सबक सिखाती है। उनकी बहादुरी, वफादारी और नबी करीम के साथ मोहब्बत की मिसालें हमारे लिए मशअल्ला हैं। उन्होंने हमेशा हक की राह पर चलने का अज़्म किया और हर मुश्किल में साबित कदम रहे। वफात। उसामा बिन ज़ैद की वफात 61 हिजरी में हुई। आपकी कब्र मदीना मुनव्वरा में वाक़ है और आपकी जिंदगी और खिदमात को आज भी याद किया जाता है। उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु की जिंदगी का वाक़या हमें सिखाता है कि किस तरह ईमान, वफादारी और बहादुरी से भरपूर जिंदगी गुजारी जा सकती है। उन्होंने नबी करीम के साथ अपनी मोहब्बत और वफादारी को कभी नहीं छोड़ा और हमेशा हक के रास्ते पर चलते रहे। उनकी जिंदगी हमारे लिए एक मिसाल है और हमें सिखाती है कि किस तरह मुश्किलात के बावजूद भी हमें अपने ईमान पर कायम रहना चाहिए। नसीहतें और अक़वाल। उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु की जिंदगी और उनके अक़वाल मुसलमानों के लिए मशअल्ला है। उनकी नसीहतें और अक़वाल हमें दीन की राह पर साबित कदम रहने की तरगीब देते हैं। इताअत और वफादारी। उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और वफादारी का मुज़ाहरा किया। उनकी जिंदगी का एक अहम सबक यह है कि हमें हर हाल में अपने ईमान पर कायम रहना चाहिए और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी चाहिए। सब्र और इस्तिकामत। उसामा बिन ज़ैद की जिंदगी हमें सिखाती है कि मुश्किलात और आजमाइशों के वक्त सब्र और इस्तिकामत से काम लेना चाहिए। उन्होंने हर मुश्किल में अल्लाह पर भरोसा किया और कभी भी हिम्मत नहीं हारी। अदल और इंसाफ। उसामा बिन ज़ैद ने हमेशा अदल और इंसाफ का दामन थामे रखा। उन्होंने कभी भी जुल्म और नाइंसाफी का साथ नहीं दिया और हमेशा हक की बात की। वाक़यात। उमर बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह अन्हु का एहतराम। खलीफा दुवम उमर बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह अन्हु उसामा बिन ज़ैद की बहुत इज्जत करते थे। एक मर्तबा उमर बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, उसामा हमारे दरमियान नबी करीम की मोहब्बत का निशान है। उमर बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसामा बिन ज़ैद की बहादुरी और वफादारी की हमेशा तारीफ की। जंग मोतह। उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद ज़ैद बिन हारसा ग़ज़वा मोतह में शहीद हुए थे। उसामा बिन ज़ैद ने अपने वालिद की शहादत के बाद भी बहादुरी से जंग की और दुश्मन के खिलाफ जिम कर मुकाबला किया। उनकी बहादुरी और शुजाअत को देखकर नबी करीम ने उनकी तारीफ की। अक़वाल। उसामा बिन ज़ैद के कई मशहूर अक़वाल हैं जो हमें नसीहत करते हैं। ईमान के साथ जीना और ईमान के साथ मरना ही कामयाबी है। अल्लाह की रज़ा के लिए काम करो, दुनिया के लोगों की खुशनुदी की परवाह न करो। अदल और इंसाफ का दामन कभी न छोड़ो, चाहे हालात कैसे भी हों।